नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 19 अप्रैल सोमवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आज की खबरों की ओर चले उससे पहले बात करते हैं कोरोना महामारी की। अभय न्यूज आपसे बार बार लगातार अपील करता रहा है कि आप घर से तभी निकले जब जरूरी काम हो, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। चलिए अब देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। शराब कारोबार को लेकर चल रहे विवाद में 4 युवकों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और लाश ठिकाने लगाने के लिए शाजापुर जा पहुंचे, जहां गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों ने आरोपियों को धर दबोचा। 17 अप्रैल को रात्रि 2 बजे से 3 बजे के बीच नरेंद्र कुशवाहा स्टेशन रोड पर गश्त कर रहे थे, तभी एक बिना नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार आती दिखाई दी। बिना नंबर होने से कार को रोका गया एवं चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान कार की डिक्की से रक्त रंजित लाश बरामद हुई। इस मौके पर थाना प्रभारी उदय सिंह के अलावा संदीप मालवीय को बुलाया गया। इसके बाद पुलिस द्वारा कार में बैठे आरोपी रवि पिता कैलाश बंजारा, राकेश पिता रमेश बंजारा, विशाल पिता अशोक लश्करी, नवीन पिता कैलाश बंजारा से पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए युवक शंकरपुर उज्जैन के रहने वाले हैं और मृतक नारायण अंजना पिता शिव अंजना से शराब के धंधे का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर नारायण अंजना को मारने के उद्देश्य से उसकी कार में शराब लेने की बोलकर राजस्थान लेकर गए थे और डग बड़ौद में सभी ने शराब पी। शराब के नशे में नारायण अंजना ने कहा कि तुम लोग अपने हिसाब से रहा करो। इसी बात को लेकर नारायण अंजना से विवाद हो गया। इस पर नवीन, राकेश और विशाल ने नारायण अंजना के दोनों हाथ पकड़ लिए और रवि ने अपनी देशी पिस्टल से नारायण अंजना के सिर के पीछे गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर आरोपियों द्वारा नारायण अंजना के शव को कार के डिग्गी में रख लिया गया एवं लाश को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से शाजापुर लेके गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद की है और धारा 302 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करके आरोपी रवि द्वारा सिर में पिस्टल से गोली मारना बताया तथा अन्य 3 आरोपियों ने उसके हाथ पकड़ लिए थे। उनका शराब बेचने की बात को लेकर विवाद था। कहाँ के क्या निवासी थे सर, क्या जानकारी? ये भटिया क्षेत्र के हैं। ये डग बड़ौद गए थे, वापसी में उसकी झाड़ा पर हत्या करके शाजापुर आसपास फेंकने की फिराक में आए थे। कोरोना के बिगड़ते हालात के बाद प्रशासन ने बड़े आयोजनों सहित शादी समारोह में तय सीमा के अंतर्गत कार्यक्रम करने की गाइडलाइन जारी कर रखी है। शासन के दिशा निर्देश के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े आयोजन हो रहे हैं। खाचरोद से 8 किलोमीटर दूर ग्राम मड़ावदा में शासन प्रशासन को गुमराह कर पगड़ी कार्यक्रम में बड़े आयोजन की भनक लगते ही प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2000 लोगों के एकत्रित होने की सूचना पर एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार के दिशा निर्देश पर नायब तहसीलदार शिवकांत पांडे, अर्पित मेहता द्वारा मय दल बल के अर्जला रोड स्थित पाटीदार धर्मशाला पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर बन रहे भोजन को नष्ट करवाकर रसोई घर एवं धर्मशाला को सील किया गया है। बताया जा रहा है कि मड़ावदा निवासी मिश्रीमल के निधन के बाद उनके परिजनों द्वारा पगड़ी का कार्यक्रम किया जा रहा था। पगड़ी का कार्यक्रम 19 अप्रैल यानी आज होना था। वहीं भोज कार्यक्रम 2000 लोगों का किया जाना था, जिसकी सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार शिवकांत पांडे, अर्पित मेहता ने दबिश देकर कार्रवाई करते हुए कपिल पिता मिश्रीमल एवं महेश पिता कपिल धारा 188 के अंतर्गत एफआईआर भी दर्ज की है। पगड़ी रस्म होने की सूचना मिली थी। पाटीदार धर्मशाला मैं पुलिस फोर्स के साथ जाके जांच की। वहाँ पाया कि मिश्री लाल की मृत्यु हो जाने से उसके लड़के कपिल
और पुत्र महेश के द्वारा कम से कम 1500 लोगों का खाना बनाने की तैयारी की जा रही थी और वहाँ पर मौके पर 25 महिलाएं भोजन कर रही थी और करीब 50 से 75 लोग वहाँ खड़े हुए थे आसपास, जो कि पुलिस को और मेरे को देख के तितर बितर हो गए। फिर उनका भोजन बंद करवाया, रसोई घर को सील किया और जो तत्काल नष्ट हो सकता था उसे नष्ट कर दिया। जिले के खाते गांव में बस स्टैंड पर सुल गांव के पंचायत सचिव विजय माली की बाइक से अज्ञात चोरों ने पंचायत का रिकॉर्ड और 1,25,000 रुपए से भरा बैग चोरी कर लिया। पंचायत सचिव विजय माली द्वारा पुलिस को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया गया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विजय माली ने बताया कि मैं बड़छा रोड खाते गांव रहता हूं तथा ग्राम पंचायत सुल गांव में पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ हूं। 12 अप्रैल को बैंक ऑफ इंडिया शाखा खाते गांव से ज्योतिबा एंटरप्राइजेस फर्म, जिसकी प्रॉपर्टर मेरी पत्नी है, मैंने चेक से 1,25,000 रुपए निकाले और बैग में रख लिए। बैंक से बाहर निकल कर आया और रुपयों से भरा बैग बाइक पर टांग दिया। बाइक से बस स्टैंड पर खंडेलवाल जनरल स्टोर की दुकान पर सामान खरीदने के लिए गया। मैंने बाइक को दुकान के सामने खड़ी की और मैं सामान खरीदने के लिए दुकान के अंदर गया। बैग बाइक के हैंडल पर ही टंगा था। सामान खरीदकर बाइक से अपने घर पहुंचा तो बैग गायब था। चोर बाइक से बैग निकालकर नेमावर रोड की ओर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। वहीं बैंक के सीसीटीवी कैमरे में पंचायत सचिव के पीछे खड़ा होकर रेकी करते हुए भी नजर आ रहा है। थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोर की तलाश की जा रही है। पंचायत सचिव के आवेदन पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। 12 तारीख को लगभग 3 बजे मैं बैंक ऑफ इंडिया मेरा निजी पेमेंट निकालने गया, जो कि मुझे लेन देन करना था। उसके बाद मैंने 3:15 बजे के लगभग बैंक से पेमेंट लिया। उसके बाद घर के लिए निकला। बीच में खंडेलवाल जनरल स्टोर में मैं 2 मिनट के लिए रुका और जैसे ही मैं रुका उसके बाद मेरे पीछे कुछ 2 लड़के आए, जिनको मैंने बाद में फुटेज में देखा। उन्होंने मेरा बैग निकाला और बैग निकाल कर भाग गए। सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर 2 लड़के बैंक तरफ से ही मोटरसाइकिल के पीछे पीछे दौड़ते हुए दिखाई दिए हैं, जिनमें से एक ने हरे कलर का लोअर पहन रखा है, एक ने काले सफ़ेद कलर का, लेकिन उनके मुंह बंधे हुए थे। और उसके बाद आगे कैमरे और चेक करने पर संदूलपुर तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। वो अज्ञात आरोपी बैग उठाने के बाद में बस स्टैंड के अंदर साइड भी गए हैं और वहां से कोई मोटरसाइकिल बैठ के फिर वापस निकले हैं। उक्त अज्ञात आरोपी की तलाश पड़ताल से की जा रही है और पुराने अपराधियों के से भी पूछताछ की जा रही है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए और तराना विधानसभा के प्रत्येक नागरिक की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए विधायक महेश परमार द्वारा बीएमओ डॉक्टर राकेश सिंह जाटव को सिविल हॉस्पिटल तराना में 3 लाख की कीमत की 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंट की गई है। इस दौरान विधायक महेश परमार ने कहा कि वर्तमान में चल रही बीमारी को देखते हुए सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की देखी जा रही है। ऐसे में मेरी विधानसभा परिवार के लोगों को ऑक्सीजन के लिए परेशान ना होना पड़े, इसलिए ये मशीन सबके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भेंट की गई है। साथ ही उन्होंने आम जन से अपील की है कि सभी मास्क लगाकर रखें, 2 गज की दूरी रखें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करें और पूरी तरह सुरक्षित रहें। जितने भी हॉस्पिटल है, वो निजी अस्पताल हो या अपना माधव नगर हो, चरक हो, आरडी गाड़ी हो, अमलतास हो, वहाँ बिल्कुल बैठने की जगह नहीं है। तो हम प्रयास करेंगे कि तराना के बहुत सारे हमारे परिवारजन वहाँ जा रहे हैं, बाहर बैठना पड़ रहा है, तो उन लोगों को यहाँ सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और आगे भी हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। आपके माध्यम से मैं तराना के सभी दोनों राजनीतिक दल के हमारे परिवारजन, इस समय राजनीति का करने का समय नहीं है, भाजपा के लोग हैं, हमारे कांग्रेस के परिवार के लोगों, भाजपा के परिवार के लोगों, हम सब मिलकर प्रयास करें कि हमारे परिवारजन स्वस्थ रहें। और यहाँ के जितने भी हमारे समाज सेवी बंधु हैं, जो यहाँ के उद्योगपति हैं, व्यापारी साथी हैं, आप सब लोगों से भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर, हमारा ऐतिहासिक तराना की गौरवमयी परंपरा है कि हम सब मिलकर आगे आकर प्रयास करें। जो स्वास्थ्य विभाग में जो उपकरण जिसकी आवश्यकता है, आप सब मिलकर जिसका जितना सामर्थ्य हो वो सब लोग मदद करें, यही मैं सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आप और हम सब मिलकर इस लड़ाई से जीतेंगे। इस विधायक जी के माध्यम से आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध करवाई गई है। इसके लिए मैं विधायक जी का, हमारे अस्पताल के समस्त कर्मचारियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जनता के लिए एक अच्छी पहल होगी कि हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं
कि हमारे तहसील के मरीज़ को अगर हम किसी भी प्रकार से उसकी जान बचाने में हम सहयोग कर सकें। इसके लिए मेरे समस्त स्वास्थ्य विभाग का अमला, मेरे चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ सब तत्पर हैं। पुलिस विभाग में वर्बे जी के नाम से मशहूर प्रधान आरक्षक कैलाश बर्वे की इंदौर के निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई है। कैलाश बर्वे वर्तमान में EOW की उज्जैन शाखा में तैनात थे। वे पिछले 1 महीने से बीमार चल रहे थे और इंदौर में इलाज किया जा रहा था। कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। आज रिकॉर्ड तोड़ 140 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर सुबह 7 से 10 बजे तक की छूट दी थी। इसी दौरान बाजार में बड़ी संख्या में लोग निकले। दुकानों पर भीड़ नजर आई। लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। सब्जी मंडी में भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी को भी कोरोना संक्रमण को लेकर कोई भय नहीं है। मंडी में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए कोई नजर नहीं आया। इधर शहर के MG रोड पर दुकानों पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा नजर आया। दुकान संचालकों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई। सुबह 10 बजते ही प्रशासन ने सख्ती से दुकानों को बंद करवाया। छूट के समय के बाद भी दुकान खुली मिलने पर पुराना बस स्टैंड पर राजा फ्रूट्स और पोरवाल ट्रेडर्स को सील भी किया। छूट के समय के बाद घूमने वाले लोगों को पुलिस ने फटकार लगाई और दुकानों पर भी कार्रवाई की। CSP विवेक सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए घरों में रहना होगा, मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। अगर ये कर लिया तो कोरोना संक्रमण की चेन को हम तोड़ पाएंगे। अति आवश्यक होने पर ही घर से निकले। लोगों को ये समझना होगा कि अगर कोरोना की चेन तोड़ना है तो हमें घरों में रहना होगा। पालन करा रहे हैं। जो अति आवश्यक मेडिकल सेवाएं हैं वही चालू है। उसके लिए कोई अगर आता पाया जाता है तो उसको छूट है, अदरवाइज कोई मिलता है तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर हम लोग सख्ती कर रहे हैं और सभी प्रकार की सख्ती उसको की जा रही है। जैसे सभी लोग जो बिना वजह अगर बाहर मिलेंगे तो उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी और पुलिसिया कार्रवाई भी की जाएगी। खाचरोद शासकीय चिकित्सालय को कोविड सेंटर प्रारंभ किए जाने हेतु एक वेंटिलेटर बेड, 10 ऑक्सीजन रेस्पिरेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन व कोविड बीमारी के उपयोग में आने वाले अन्य चिकित्सक उपकरणों के क्रय हेतु विधायक निधि से 10 लाख रुपए की स्वीकृति विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने की है। गुर्जर ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए क्षेत्र के आम नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध हो। वर्तमान में बीमार व्यक्ति के परिवार को एक बेड हेतु दर दर भटकना ना पड़े। गुर्जर ने कहा कि शासन कोरोना मरीजों की आवश्यकता अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन बेड व अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा रही है। अपर्याप्त व्यवस्था के कारण इस महामारी पर शासन नियंत्रण नहीं कर पा रही है। भयावह स्थिति में सरकार को चिंता नहीं है। जिले स्तर पर व्यवस्था नहीं होने पर तहसील स्तर पर व्यवस्था करने की नौटंकी की जा रही है, परंतु तहसील स्तर पर कोविड को नियंत्रण करने हेतु पर्याप्त संसाधन व डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। जनता को ही जन सहयोग से व्यवस्था जुटानी होगी, अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। उन्हेल कृषि उपज मंडी में लगातार अनाज चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। रविवार को एक बार फिर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोर अनाज लेकर भाग रहे थे। इसी दौरान 2 चोर को एक ग्रामीण और एक पुलिसकर्मी ने धर दबोचा, जिसमें से एक मुख्य आरोपी चोरों का सरगना भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पकड़े गए चोरों में से एक ऑटो रिक्शा चालक है। पूछताछ के बाद पुलिस ने इनकी निशानदेही से 5 क्विंटल चना भी बरामद कर लिया है। उन्हेल थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए चोरों से पूछताछ लगातार जारी है। चोरों ने बताया कि चोरी किया गया बाकी का और अधिक मात्रा में अनाज फरार मुख्य आरोपी अर्जुन पिता गोवर्धन बागरी के पास है, जो कि रुपेटा थाना नागदा के रहने वाला है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस फरार आरोपी के ठिकानों पर दबिश दे रही है। जल्द ही चोरों का मुख्य सरगना पुलिस के शिकंजे में होगा। फिलहाल पकड़े गए चोर, जो कि उन्हेल के बौर मोहल्ला में रहने वाले हैं, जिन्हें उन्हेल पुलिस द्वारा आज नागदा न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड मांगा जाएगा। सूचना करी थी, जो पवन जैन और साथ में मुकेश गुजर आए, वहाँ पे देखा तो बिखरे पड़े। जो बाहर निकल के देखा आसपास तो देखा कि एक ऑटो रिक्शा खड़ा है और उधर से एक सुरेश धाकड़ और हमारा एक हेड कांस्टेबल जो दोनों रोज घूमने जाते हैं, उन्होंने पास जाके देखा तो उसमें 2 लड़के और एक ऑटो चालक राधेश्याम बैठा था। नाम पता पूछते लाल सिंह पिता भंवर सिंह बागरी, बड़ला थाना नागदा का रहने वाला है, और अर्जुन पिता गोवर्धन रुपेटा, ये भी थाना नागदा क्षेत्र का रहने वाला है। और उसमें राधेश्याम जो उक्त माल को ले जा रहे थे चोरी की नीयत से, जो पुलिस ने मौके पकड़ा। और ये राधेश्याम जो उन्हेल के ही रहने वाला है, जो अंडे का थैला लगाता था ये, और
यही इन लोगों को चोरी करने के लिए अभी तक संज्ञान में आया, यही इनको बुला लेके आता था और चोरी करता था, माल और अवैध फाइल लाभ उठाता था। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय। हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। तो आपने देखी आज की कुछ खास खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।